नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। अभी हम हैं बादल गांव में और बादल गांव से सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आता है वो है श्री प्रकाश सिंह बादल जी का। जी हाँ, वो अभी हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे पंजाब के इलेक्शंस पे, उनकी सेहत के बारे में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा शुक्रिया कि आप दूर से यहाँ मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पिछले दिनों में बीमारी आ गई थी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और कई दिनों से फील्ड में जा रहा हूँ। बादल साहब, पंजाब इस समय चुनाव में है, 20 तारीख को वोट पड़ने हैं। आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार के पंजाब के चुनाव के वोट के मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? भाई, मुद्दे ये होते हैं कि पंजाब के लोगों ने ये देखना है कि अगर पार्टी के तौर पर कौन सी पार्टी है जिसने लंबे समय से पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ाई की है, और अगर उसकी सरकार बन गई तो उसने कैसी सरकार चलाई। क्योंकि हर पार्टी का टेस्ट यही है कि एज ए पार्टी क्या करती है, एज गवर्नमेंट क्या करती है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं, शिरोमणि अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के साथ अगर बेइंसाफ़ी हुई, पंजाब के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई उसके संघर्ष किए हैं। जैसे इमरजेंसी में सारे मुल्क को जेल खाना बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने, उस वक्त वहाद एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जिन्होंने मोर्चा लगाकर पहले दिन से गिरफ्तारी दी और 19 महीने हम कैद में रहे। पंजाब के पानियों का मसला, पंजाब की राजधानी का मसला, पंजाबी बोलते इलाकों का मसला या और मसले हैं, इसके लिए भी अगर लड़ाई लड़ी है तो शिरोमणि अकाली दल ने लड़ी है। ये तो है पॉलिटिकल साइड। अगर एज गवर्नमेंट बनी है तो हमने वो स्टेप लिए हैं जो हिंदुस्तान में और किसी स्टेट में नहीं ली गई। जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन लोगों के थे, किसानों के, उनका मामला था, नहरी मामला था, 3 टैक्स समझ लो या उनसे, वो हमने माफ़ किए। गरीब वर्ग के लोगों के लिए आटा दाल स्कीम शुरू की, पेंशन, ये सब हम शुरू में पंजाब से ही शुरू हुई हैं और किसी ने बाद में काफ़ी की होगी और पूरे देश में फैल गई। सबसे पहले पंजाब में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। जी, हमने शुरू की। और इसके बाद ये शगन स्कीम है या पेंशन्स है या दलित लोगों के लिए धर्मशालाएँ बनानी हैं या मंडियाँ बनानी हैं, सड़कें, ये सब चीज़ जो है बाद में, ये सबसे पहले पंजाब से ही शुरू हुई। और उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, मुझे ये पता था, क्योंकि मैं कोई नया तो ही नहीं था मुझे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि नीचे से मैं ऊपर गया हूँ। सरपंच भी रहा हूँ गाँव का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी रहा हूँ, छोटी उम्र में एमएलए भी रहा, वजीर भी रहा। मेरा मतलब है कि एक एक पंजाब के इंच की और एक एक आदमी की तकलीफ मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा ये की एज पार्टी। और दूसरे जो हैं कांग्रेस है, उसने तो पंजाब को पॉलिटिकली, रिलीजियसली बहुत नुकसान पहुँचाया है। देखिए, सबसे पहले तो हरमंदिर साहब पर हमला किया, 84 के कत्लेआम किए, फिर उन्होंने ये चंडीगढ़, पानी सब उन्होंने की मेहरबानी है जो ये सब ले लिया हमारे। राजधानी की बात कर रहे हैं आप? राजधानी। और ये आम आदमी जो है, ये देखिए, इसकी कोई हमदर्दी नहीं। ये पार्टियां बाहर की पार्टियां हैं, पंजाब की एक ही पार्टी है कि जिनकी जड़ यहाँ है। सबसे पहली धार्मिक पार्टी कह लें या सबसे पहली पंजाब की अगर अपनी पार्टी कहें तो शिरोमणि अकाली दल रही है। जी, ये शिरोमणि अकाली दल है और ये साबित कर दिया है कि पंजाब के हित के लिए लड़ाई लड़ी या अच्छी गवर्नमेंट दी तो अकाली दल ने दी। अब ये आम आदमी है, ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कोई ऐसी नहीं कभी देश के लिए कुर्बानी की हो जाए पंजाब के लिए।
ये तो ऐसे ही कहते हैं कि हम कब्जा कर लें पंजाब पर, फिर लूटें कूटें कुछ करें। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने जनता के मुद्दों को उठाकर उसके नाम पे वोट मांगा, उनको वोट मिला और सरकार चला रहे हैं। और वही दिल्ली मॉडल वो पंजाब में लेके आने की कह रहे हैं। नेता भी जो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए चुना, भगवंत मान, वो भी यहीं से उठाया, एक सिख को मौका दिया। तो कैसे आप ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी यहाँ के लायक ही नहीं है? देखिए, फैसले किसके कहाँ से होते हैं? ये दूसरी पार्टी जो है, इनके फैसले दिल्ली से होते हैं। जो मर्जी किसी को बना दें, किसी को कर दें। हमारे फैसले यहाँ होते हैं, लोगों की राय के मुताबिक होते हैं, लोगों की नब्ज पहचान। आपके फैसले एक पंजाबी लेता है, एक पंजाब की धरती का, एक पंजाब का पुत्र लेता है, जबकि वहाँ के दिल्ली वासी लेते हैं। आपका ये कहने का मतलब? अब आप देखिए कि मैं आम आदमी, उन्होंने दावा कर छोड़ा है हमारे ऊपर कि हमें जो पंजाब के थर्मल प्लांट हैं उनसे धुआं आता है, ये बंद होने चाहिए। ये भी कहा है कि मजबूरन किसानों को आग लगानी पड़ जाती है तो उसका धुआं आता है, वो करें। और पानी भी हमारा ले जाना चाहते हैं। तो मतलब उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो दिल्ली होगी, पंजाब नहीं होगा। पंजाब कभी नहीं, किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नहीं है। एक श्रोमणी अकाली दल की फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस जी है वो पंजाब। जो पार्टी शुरू ही पंजाब के लिए हुई, तो वैसे भी उस पार्टी की प्रेफरेंस अपना ही प्रदेश रहेगा। अच्छा, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आपके संबंध, आपके पर्सनल संबंध मोदी जी के साथ बहुत अच्छे हैं, वो आपका बड़ा सम्मान भी करते हैं। मगर किसानों के मुद्दे पर आप लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और आप लोगों ने विरोध अपना दिखाया, उसमें जताया। आज हम चुनाव में हैं, क्या आगे चल के अगर भाजपा दोबारा हाथ बढ़ाती है तो क्या आप लोग समर्थन लेना चाहेंगे? देखिए, हम किसी असूल पर फैसले करते हैं। ज़ाती तल्लुकात और हैं, असूल ये और चीज़ है। हमारे इतने तल्लुकात थे, लेकिन ये जो कानून बना इसका पंजाब पर और देश पर असर पड़ता था। तो इससे विपा हरसिमरत कौर वो मिनिस्टर थे, आज तक किसी मिनिस्टर ने इस तरह इस्तीफा नहीं दिया जिस तरह हरसिमरत कौर ने दिया। और जब ये बिल कानून बनने लगा तो सिर्फ 2 वोटें अगेंस्ट पड़ी हैं इसकी, हरसिमरत की और सुखबीर की। बाकी को वॉकआउट कर गया, को कुछ कर गया। इसलिए हम ज़ाती तल्लुकात और हैं, हमारी किसी से दुश्मनी तो है ही नहीं। जो जिसका जिस तरह रवैया है या जिस मौका है उस मौके के मुताबिक ही हम फैसले करते हैं। इसलिए हमने उसूल पर फैसला किया है। हमारी कौन सी किसी से दुश्मनी है? हमारा नज़दीकी रही, वाजपेयी के साथ भी बहुत नज़दीकी थी, तो सबके साथ नज़दीकी है। अच्छा, हम वापस चुनावी मुद्दों पे आते हैं। जो मुख्यमंत्री इस समय है चन्नी साहब, वो वोट मांग रहे हैं कि मैं SC ST समाज से आता हूँ, मुझे उनका वोट मिलना चाहिए। मैं गरीब समाज से आता हूँ, मुझे उनका वोट मिलना चाहिए। मैंने 3 से 4 महीने का मुझे वक्त मिला, उसमें मैंने लोगों का कल्याण करने की कोशिश की, मुझे इसलिए वोट मिलना चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि ये जो दावे करके जो 3-4 महीने का उनका जो कुर्सी का जो समय रहा, उसके बेसिस पे सिर्फ वोट मांगना, या जो बाकी 4.5 साल का कैप्टन साहब ने भी जो राज किया, तो इसमें ऐसी क्या कमियां हैं या जो आप जनता के बीच में कहना चाहते हैं कि देखो जी, इनको वोट क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए भैया, इसको क्यों बनाया है, ये नहीं कि किसी दलित की हमदर्दी है या किसी के साथ बनाई। ये है कि अमरिंदर सिंह ने जब वोट मांगे थे तो तलवंडी साहब जो हमारा तख्त है उसके सामने खड़े होकर हाथ में गुटखा साहब लेकर ये सौगंध खाई थी कि मैं सौगंध खाता हूँ कि हमें सरकार दो, हमें वोट दो, मैं सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा, मैं जो लड़के हैं बच्चे सबको नौकरी दूंगा, पेंशनें डबल कर दूंगा, शगन स्कीम कर दूंगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इस चेहरे को एक तरफ करना चाहिए। तो 3 महीने में ये क्या कर सकते हैं?
और ये नहीं कि हमदर्दी से पहले तो ये हुआ चौधरी साहब को बनाते थे, फिर उसने भी बेचारे ने लड्डू बांट दिए, फिर वो दूसरा जो गुरदासपुर वाला है रंधावा उसको बना रहे थे, फिर ये इस पर आ गया। ये नहीं है कि कोई किसी से हमदर्दी है। अगर हमदर्दी होती तो आज तक गरीब लोगों की हालत ये होती। कांग्रेस की तो घूम कहाँ से चल कितनी देर से चल रही है। इनकी किसी से हमदर्दी नहीं है। इसलिए अकाली दल जो बना है, वजूद में आया, वो दलित भाईचारे की वजह से ही आया। उस वक्त ये था कि महंतों का गुरुद्वारा साहिबान पर कब्जा था और वो गरीब लोगों को प्रसाद भी नहीं चढ़ाने देते थे। तो इसके साथ अंग्रेज़ के साथ लड़ाई हुई और फिर वो शिरोमणि कमेटी बनी और फिर पार्टी बनी। चलो बस हो गया। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल जी। आप लोगों ने देखा वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और चुनाव में पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, घर घर जाके प्रचार भी कर रहे हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। न्यूज़ इंडिया 24/7 के लिए राजीव पाठक, बादल गांव।